अभी हम एक डिस्क बना रहे हैं, तो देखो इस तरह से एक डिस्क बन गई, सर्कुलर डिस्क है। इस डिस्क की जो रेडियस है वो है 2r। ओके, मान लेते हैं इस डिस्क की मास m है और इसकी सरफेस डेंसिटी सिग्मा है। मैं थोड़ा सुला के लिखता हूँ, करेक्ट। अब कहानी में ट्विस्ट है। अगर ये डिस्क कंप्लीट होगी तो उसकी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी? यहाँ होगी, है ना। अब इस डिस्क के अंदर से एक और डिस्क कट करके निकालना है। ओके, कुछ इस तरह से उसकी पेरिफेरी टच होनी चाहिए। लेट्स से मैं रेड से डिनोट करता हूँ। ओके, यहाँ इस तरह से एक डिस्क जो है हम काट के निकाल लेंगे। तो बचा हुआ फिगर कैसा दिखेगा वो देखते हैं। जो बचा हुआ फिगर है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ओके, ओरिजिनल जब ये कंप्लीट थी तो सेंटर ऑफ मास यहाँ थी। तो अब ये जो बचा हुआ फिगर है, मान लेते हैं उसकी मास जो है वो m1 है और सरफेस डेंसिटी तो सेम ही होगी, क्योंकि इसी डिस्क का ये पार्ट था तो इसकी भी सरफेस डेंसिटी सिग्मा होगी। और जो पीस कट करके निकाला था वो यहाँ है। इसकी रेडियस कितनी है? r है। इसकी मास हम m2 मान लेते हैं और सरफेस डेंसिटी इसकी भी सिग्मा, क्योंकि ये भी इसी डिस्क, ओरिजिनल डिस्क की पार्ट है। क्लियर हो गया? तो ये भी एक डिस्क है, तो इसकी पर्टिकुलर इसकी जो सेंटर ऑफ मास होगी ये इसके सेंटर पे होगी। ओके, लेकिन ये जो पार्ट है, ये वाली पार्ट, इसकी सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं होगी। किधर खिसक जाएगी? थोड़ी सी लेफ्ट साइड। ओके, हम मान लेते हैं लेफ्ट साइड खिसक गई या राइट साइड खिसक गई, कहीं भी। अगर हम राइट साइड मानेंगे खिसक गई तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, और लेफ्ट साइड मान लेंगे खिसक गई तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं आपके लिए राइट साइड ही खिसक गई। वैसे जिधर मास ज़्यादा होता है सेंटर ऑफ मास उधर खिसकती है, क्योंकि यहाँ मास राइट पोर्शंस में ज़्यादा है, उधर खिसकेगी। लेकिन लर्न करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये लेफ़्ट साइड ना खिसक के राइट साइड खिसकी है। मान लेते हैं हमारा सेंटर ऑफ मास राइट साइड खिसकी है और यहाँ आ गई है इसकी सेंटर ऑफ मास, और ये है ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास ओ से के लेंथ के ऊपर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम सबकी मास सिग्मा के टर्म्स में लिखेंगे, सिग्मा और रेडियस के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी जो मास है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? इसकी मास माइनस इसकी मास, यानी m1 की जो मास होगी वो m माइनस m2 की मास हो जाएगी, और m की जो मास होगी सिग्मा के टर्म्स में क्या होगा? सिग्मा इंटू एरिया, यानी पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर। तो m हमारा हो गया है 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह m2 की मास क्या हो जाएगी? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस r है। इसकी हो जाएगी सिग्मा पाई आर स्क्वायर। m और m2 की वैल्यू हम यहाँ डालेंगे, हमें m1 की वैल्यू मिल जाएगी।
कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो m1 की वैल्यू आ गई 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ओके, तो सबकी वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ जो m1 है वो कितनी है 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। इसकी जो मास है वो कितनी आ गई है 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, और ये है सिग्मा पाई आर स्क्वायर। और बाकी सारे डेटा को हम डिलीट कर देते हैं। अब हम इन तीनों फिगर को समझेंगे पॉइंट मास के ऊपर। ये देखो ओरिजिनल क्या है, सेंटर ऑफ मास O है, तो इसको हम यहाँ डिनोट करते हैं। ये हो गई ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास O। ये जो पार्ट है m1 वो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास से कितनी दूर है k दूर है, तो हम इसको ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास से k, यहाँ हो गया हमारा m, ये हो गया m1, इनके बीच डिस्टेंस कितनी है k ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास से। अब ये जो है ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास से कितनी दूर है r दूर है, तो हम ये लेंगे m2, और ये ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास से कितनी दूर है, ये r दूर है। तो बेसिकली जब अब हम इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास, है ना, क्योंकि m1 और m2 मिलके क्या बन रहा है, हमारा m ही बन रहा है ना, तो m1 और m2 का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है, तो हम m1 और m2 का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो निकालते हैं x सेंटर ऑफ मास, तो m1 और m2 का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है k प्लस m2 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है r अपॉन m1 प्लस m2। फिर से देखो, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से m1 कितनी दूर है k, और ओरिजिन से m2 कितनी दूर है r। तो m1 और m2 को जब कंबाइन करके सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो वो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास मिलेगी। मतलब इस फिगर को इस फिगर के साथ कंबाइन करेंगे तो हमें यही फिगर मिलेगी, है ना, हम वही कर रहे हैं। और ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ओरिजिन पे, यानी वो हो जाएगी 0। तो हमारा m1k प्लस m2r अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए 0 इक्वल टू m1k प्लस m2r होगा। तो k इक्वल टू माइनस m2r बाय m1 आ गई। ओके, अब हम इसको रब करते हैं, बाकी की ज़रूरत नहीं है। और k की वैल्यू निकाल देते हैं, माइनस m2, यानी m2 क्या हो गई, ये इसकी वैल्यू कितनी है सिग्मा पाई आर स्क्वायर, माइनस m2 यानी सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू आर, m2r हो गई, अपॉन m1 कितनी है, ये 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, यहाँ से तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर कैंसिल, ये पूरी कैंसिल। तो बच क्या गया k इक्वल टू माइनस आर बाई 3। देखो हमने किधर कंसीडर किया था सेंटर ऑफ मास, k साइड राइट, लेकिन k की वैल्यू क्या आ गई है माइनस आर बाई 3। मतलब क्या हो गया, एक्चुअली वो किधर जाएगी, ओरिजिनल से लेफ्ट जाएगी, कितनी दूर r बाई 3, है ना, सेंटर से r बाई 3 लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी। यही है सेंटर ऑफ मास इस फिगर की।